तो हेलो एस्पायरेंट्स, अब हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी के मैप्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ बात को समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए कि पीसीएस एग्ज़ाम में या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में रिवर सिस्टम से आते हैं। रेंज क्वेश्चंस, रेंज माउंटेन रेंज पूछता है, ठीक है। रिवर किस किस एरिया से पास करते हुए फ्लो करता है, कौन सा रिवर कहाँ और किस जगह पे ज्वाइंट होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे आपने वनडे एग्जाम में देखे होंगे। एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट हो, इवन जो जेई के एग्ज़ाम देने जाते हैं या पीएसयूज के एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ भी ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैप से जियोग्राफिकल एरिया से क्वेश्चन जरूर पूछे। तो यहाँ पे जो मैं मैप बनाया हूँ ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर प्लस। अब इस मैप में पढ़ना क्या है, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट मेंशन आउट की गई हैं। क्या क्या चीज़ मेंशन आउट की गई हैं, जो चीज़ें हमको पढ़ के रिमेम्बराइज करना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी समझना है। CHRONOLOGICAL क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं कि रेंज है और इनके ऑर्डर किस रेंज में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में इस्टेब्लिश है। ये चीज़ें आपको समझ, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ग्लेशियर, स्टार्टिंग में मैं तो ग्लेशियर का पूरा स्पेलिंग लिखा हूँ, ठीक, मगर बाद में आगे चल के क्या लिखा हूँ, GL, सिर्फ GL शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं एक एक करके आपके सामने ग्लेशियर्स को बताता हूँ। ये सारे ग्लेशियर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि इस नाम का ग्लेशियर किस जगह पे है। आपको MCQ दे देगा, आपको बताना होगा। तो पहला ग्लेशियर है जो नॉर्थ वेस्ट के एकदम टॉप पे है, बटूरा ग्लेशियर, ठीक है। इसको भटूरा ना बोलिएगा, इसको बटूरा बोलिएगा। क्या ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर। फिर उसके बाद से है इसके नीचे चोगो लुंगा ग्लेशियर, चोगो, फिर रिपीट करता हूँ, चोगो लुंगा ग्लेशियर, चोगो लुंगा ग्लेशियर। अब आगे से मैं ग्लेशियर में सिर्फ GL लिखूंगा। इसी के साइड में बगल में हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। आपको हिस्पार ग्लेशियर दिख रहा है, या मेरे प्रोनाउंसिएशन से समझिएगा, हिस्पार ग्लेशियर, HISPAR ग्लेशियर, ठीक है। अब हिस्पार ग्लेशियर से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपका होगा बायोफो ग्लेशियर, बायाफो ग्लेशियर, BIAFO ग्लेशियर, बायाफो ग्लेशियर। फिर उससे बायाफो ग्लेशियर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पुनमाच ग्लेशियर, पुनमाच ग्लेशियर, पुनमाच ग्लेशियर, PUNMAH ग्लेशियर। इसके बाद फिर साइड में देखेंगे स्कामरी ग्लेशियर, SKAMRI ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का आप नाम सुने होंगे, तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। अब आपसे पूछ सकता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, या कभी भी हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ को मेंशन आउट करोगे जब यहाँ जानोगे कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और किस जगह पे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये पोर्शन, लद्दाख कुछ ऐसे है, ये पोर्शन लद्दाख है और ये पोर्शन जम्मू कश्मीर। तो सियाचिन ग्लेशियर देखा, उससे जस्ट ऊपर है बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो, BALTORO, बाल्टोरो ग्लेशियर। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो रीमो ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, स्कामरी ग्लेशियर, पुनमाच ग्लेशियर, बायाफो ग्लेशियर, ठीक है, हिस्पार ग्लेशियर, चोगो लुंगा ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर। ये सारे आपके ग्लेशियर के नाम हो गए। अभी इस पोर्शन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए जैसे 3 रेंजेस हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। पहला है लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, फिर पंजाब रेंज, धौलाधर रेंज, ठीक है। अब आपसे इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो कौन सा पहले है, कौन सा लास्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टॉप पे लद्दाख रेंज, उसके बाद आएगा जस्कर रेंज, फिर उसके बाद पीर पंजाल रेंज और फिर ढालोधर रेंज। कोई भी आगे पीछे नहीं है, एकदम
जिस सिस्टमेटिक वे में मैप में बना हुआ है, इसको पूरे बोर्ड पे हम बना के आपको बताए हैं कि टॉप पे क्या है, लद्दाख रेंज, ठीक है। नंबर 2 क्या है, जस्कर रेंज। नंबर 3 क्या है, पीर पंजाल रेंज। और नंबर 4 क्या है, धौलौधा। फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला था और हमारे दोस्त ने फ़ोन करके हमारे वीडियो को इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। तो हम वीडियो को अभी देखे हैं, ढालोधर रेंज पे आए हैं, तब तक हमारा वीडियो कट गया है, भाई साहब ने फ़ोन कर दिया, एरोप्लेन मोड पे हम नहीं, भूल गए थे। तो ढालोधर रेंज यहाँ पे है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद करना है ये भाई साहब, इसको छोड़िएगा मत कि ये ऐसे नज़रअंदाज करके चल जाएगा। मैप में इसीलिए बनाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जस्कर, नंबर 3 पीर पंजाल, नंबर 4 ढालोधर रेंज। अब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यही नहीं खत्म होता है, आपको रिवर सिस्टम भी पता होना चाहिए, किस तरह के सॉइल यहाँ पर पता होते हैं, रिवर सिस्टम के सोर्स कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर तो वीडियो नहीं कट गया मेरा, नहीं वीडियो तो चल रहा है। तो और ये किस जगह से निकलते हैं, इस चीज़ के लिए मैं अलग से टॉपिक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, वहाँ आपसे डिस्कस करूंगा। अभी बस आप याद रखिए कि देखिए क्वेश्चन एक तो इस तरह के बनते हैं रिवर सिस्टम से कि 2 रिवर हैं, झेलम और चिनाब, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, आपको लोकेशन याद करना है। कौन कौन से इसमें से 2 रिवर एक साथ मिलकर फिर आगे चलते हैं, आपको वो याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं याद रखना है, कौन कौन से रिवर एक साथ मिल के चलते हैं ये याद रखना है, ठीक है। और किस किस स्टेट के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, बिहार में आ जाएंगे, तो आप जब गंगा सिस्टम को देखेंगे ना, गंगा रिवर सिस्टम को, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो पास करता है। बिहार पीसीएस के एग्जाम में तो अब इतना डेप्थ में जा रहा है कि जो गंगा नदी बह रही है वो डिस्ट्रिक्ट में वो एरिया का पूरा नाम बताइए, ठीक है। आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे देगा और उस जगह एरिया का नाम पूछेगा, ठीक। तो आपको उस डेप्थ तक जाके तैयारी करनी होगी। अब ऐसे हल्के से ऊपर से निकल जाने से बिहार पीसीएस तो भूल जाइए, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका रिवर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से फ्लो आउट होता है। लद्दाख शायद दिख भी नहीं रहा होगा मगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो आप देखेंगे कि झेलम फ्लो करता है तो किससे मिलता है, अभी मेरा भी इस वीडियो लेक्चर में बस यही बताना है कि झेलम और चिनाब एक से मिलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। जब झेलम चिनाब एक साथ मिल के आगे की तरफ चलते हैं तो रवि रिवर आ जाता है, और झेलम चिनाब मिल के जब आगे चलते हैं तो रवि सिस्टम से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जब रवि सिस्टम से 3 रिवर एक साथ कंबाइन होती हैं तो आगे की तरफ बढ़ती हैं तो सतलज मिल जाती है, सतलज से मिलते जब आगे फ्लो करती हैं तो ऊपर से इंडस रिवर मिल के आती है, ठीक है, जो इन्हीं के पैरेलल फ्लो कर रही होती है और आगे इनसे कंबाइन होती है और आगे की तरफ इंडस रिवर के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान में अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसको इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये रहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मैप की जब हम तैयारी करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इन एग्जामों में जाते हैं। सबसे पहले SSC, ठीक, फिर उसके बाद से जहाँ भी जनरल स्टडीज़ आते हो, जनरल स्टडीज़ के पेपर हो, इवन IAS के एग्ज़ाम में भी, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे हमको चीज़ें याद रखनी है। PCS का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैप को छोड़ के कभी नहीं जाना है, ठीक है। और तमाम लोअर सबऑर्डिनेट, स्टेट लोअर सबऑर्डिनेट, जो भी स्टेट लोअर सबऑर्डिनेट के पेपर होते हैं वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके लिए हमको प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रेटजीज को बराबर मेंटेन करके चलना है। तो ये चीज़ें आपसे पूछती हैं, आपको ये मटेरियल हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपका कुछ नहीं करना है, आपका योगदान बस इतना रहे कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, और ये चीज़ें आपको समझ में आए तभी हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनको बताइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हैव अ नाइस डे।